Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our first chapter, A Letter to God, from the book First Flight. तो बच्चों आज हम मेन अपनी जो है फर्स्ट बुक मेन कोर्स बुक जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका पहला चैप्टर है ए लेटर टू गॉड। सेकंड बुक है आपकी फुटप्रिंट विदाउट फीट, उसको हम लेटर करेंगे, बाद में करेंगे। तो आज हम करेंगे लेटर टू गॉड। तो आपको जो है यहाँ पे टाइटल से लग रहा होगा ए लेटर टू गॉड, ये भगवान को एक पत्र। तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग सा लग रहा होगा आपको कि क्योंकि हम किसी को अगर कोई लेटर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं बच्चों, उसमें एड्रेस लिखते हैं, पता लिखते हैं। आप लोगों ने आई डोंट नो, क्योंकि आजकल जो है ट्रेंड नहीं है लेटर लिखने का, पत्र लिखने का। बट जब भी हम पत्र लिखते हैं, जैसे लेटर राइटिंग आपको सिखाते हैं, तो क्या लिखते हैं हम वहाँ पे एड्रेस लिखते हैं बाहर। तो यहाँ पे है लेटर टू गॉड। अब किसने लिखा है यहाँ पे? मेन करेक्टर कौन है इसका? लेंचो। लेंचो कौन है? एक पुअर फार्मर है। और किस तरह से वो जो है लेटर लिखता है, क्योंकि हमें क्या होता है जब हम प्रॉब्लम में होते हैं तो किसको याद करते हैं बच्चों? ऑब्वियसली भगवान को याद करते हैं, गॉड को याद करते हैं। तो सेम लेंचो को, जब लेंचो का जो कॉर्न फील्ड था और किस तरह से पूरा र्यून्ड हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है ड्यू टू हेलस्टोन या स्टॉर्म आता है किस तरह से, तो वो लास्ट में किसको याद करता है? भगवान को। और डिसाइड करता है कि टू राइट अ लेटर टू गॉड। अब क्या सचमुच लेटर क्या गॉड को जाता है या पोस्ट मास्टर उसको रीड करके उसकी हेल्प करता है? इसको हम इस चैप्टर में देखेंगे। क्योंकि उस वैली में क्या था, एक ही मकान था, किसका था? लेंचो का। क्लियर? और वहां से आप नीचे क्या देख सकते थे? रिवर और पूरी फील्ड को आप जो है यू कैन सी। तो हमेशा की तरह जो उसका फील्ड थी, अच्छा था फील्ड, पूरा जो है राइट थी और तैयार फसल थी। और अचानक जो है इस तरह से हेलस्टॉर्म आता है और पूरी फसल जो है नष्ट हो जाती है और लास्ट में कुछ नहीं बचता। तो एक होप रहती है, वो रे ऑफ होप किसकी? भगवान की, कि मे बी भगवान जो है उनको हेल्प करेंगे। तो लेट्स सी कि क्या भगवान उनको हेल्प करते हैं या नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में कि ये लेंचो है और किस तरह से उसकी जो कॉर्न फील्ड है बिल्कुल तैयार है हार्वेस्टिंग के लिए। और किस तरह से वो एक लेटर लिखता है किसको? गॉड को। क्योंकि उसका जो फेथ है भगवान के ऊपर कि किस तरह से कि वही उनकी हेल्प कर सकते हैं इस समय। तो ए लेटर टू गॉड रिटन बाय G.L. फ्यून्स। तो ग्रेगोरियो लोपेस वाइस फ्यून्स। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिखा होगा आपका G.L. फ्यून्स। दिस चैप्टर इज रिटन बाय G.L. फ्यून्स। तो बच्चों यहाँ पे हम किसकी बात करने जा रहे हैं? फार्मर की, लेंचो, जिसका नाम क्या है बच्चों? लेंचो। लेंचो कौन है? एक फार्मर। और फील्ड किसकी है? कॉर्न फील्ड। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। और किसके पूरे जो है चैप्टर रिवॉल्व अराउंड लेंचो। तो लेंचो इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर। बिफोर वी बिगिन द चैप्टर, लेट्स रीड। दे से फेथ, they say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question, यही क्वेश्चन है। This story delicately poses Lancho is a farmer who writes a letter to God. तो क्यों उसने लिखा है? क्योंकि उसका क्या है? एक फेथ है, एक विश्वास है। किस पे है? भगवान पे है। God when his crops, और कब लिखा उसने लेटर टू गॉड? when his crops are ruined, ruined means destroyed, नष्ट हो गई थी, asking for 100 pesos। अब लेंचो ने कितना डिमांड करी थी भगवान से? 100 pesos की। 10 लेंचोस। अब क्वेश्चन है, क्या उसके ऊपर भगवान के पास लेटर गया था? क्या भगवान ने उसको 100 pesos दी थी? अब हम वो ये चैप्टर में पढ़ेंगे। 10 लेंचोस लेटर रीच गॉड, क्या भगवान के पास पहुंचा? या
डज गॉड सेंड हिम द मनी? तो दो क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे होंगे कि ये लेटर टू गॉड, कि क्या ये लेटर भगवान के पास पहुंचा है? क्या भगवान ने उसको पैसे दिए हैं 100 पीसों? थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी। तो अगर आप जो है सोच रहे हैं कि एक लेटर टू गॉड, क्या एक पत्र आप लिखेंगे भगवान को और उसमें भगवान का एड्रेस लिखेंगे, तो क्या वो भगवान के पास जाएगा? या यहाँ पे उसका फेथ एक जो भगवान के ऊपर है, गॉड पे है, क्या वो सक्सेस होगा? या भगवान उसको क्या सचमुच में पैसे देंगे, 100 पीसों देंगे? व्हाट वुड बी योर आंसर? And guess how the story continues before you begin to read it. तो आप अपने माइंड में सोच सकते हैं कि एक जो है लंचो ने, एक फार्मर ने एक लेटर लिखा, भगवान को लिखा लेटर। तो आपको लग रहा होगा कि क्या वो लेटर, डज द लेटर रीच टू गॉड? डज ही सेंड द मनी टू लंचो? राइट? तो क्या आंसर हो सकते हैं? व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस? तो फर्स्ट वन क्या पढ़ा हमने यहाँ पे, अभी पढ़ने जा रहे हैं कि फार्मर है लंचो, राइट? उसकी जो फसल है क्या हुई है, वो र्यून, हिज क्रॉप र्यून। अब कैसे भी है, ड्यू टू हेलस्टॉर्म से भी है, वो हम अभी पढ़ेंगे। अब वो क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, होपलेस हो गया। ऑब्वियसली जब उसका जो है पूरी साल जो है हमारे फार्मर्स क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, और लास्ट में अगर वेदर चेंज हो जाता है तो किस तरह से उसको लॉस होता है। तो क्या, और इसका जो है उसको एक ही पे फेथ था, किस पे फेथ था? भगवान पे, राइट? He decided to write a letter to God. और कितना डिमांड करा था उसने? He demanded 100 rupees, 100 pesos. Asked for, ये demanded, अब यहाँ पे दो क्वेश्चन अराइज होते हैं माइंड में। फर्स्ट वन इज, डज द लेटर रीच टू गॉड? और सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, डज गॉड सेंड द मनी टू हिम, या सेंड हिम द मनी? तो दो क्वेश्चन है। अब आपको कौन सा वाला जो है, आपके आंसर्स क्या होते हैं, ये इट डिपेंड्स, आपके ओपिनियन पे है कि व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दीज टू क्वेश्चंस। क्लियर? तो ये पॉइंट्स जो है वी आर गोइंग टू रीड थ्रू दिस चैप्टर। तो लेट्स बिगिन। तो सिंपल सा क्या है बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, उसी पॉइंट्स को आपको यहाँ पे हम डिटेल एक्सप्लेन करेंगे कि लंचो है, एक फार्मर है, और उसकी क्रॉप जो है र्यून्ड हो गई है ड्यू टू वेदर या हेलस्टॉर्म से, एंड ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड, एक होप थी उसकी, एंड ही आस्क्ड फॉर 100 पीसोस। अब दो क्वेश्चन है, डज लेंचोस लेटर रीच गॉड, और डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्लियर? द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। अब पूरी वैली में जो है एक ही घर था, और वो किसका घर था? लंचो का। The house, the only one in the entire valley. अब वैली क्या होता है जो माउंटेन के बीच में जो है, लाइक तो वैली में, पूरी एंटायर वैली में एक ही घर था, वो किसका था? लेंचो का। क्लियर? सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, एक लो हिल थी,
राइट, ज्यादा ऊंची नहीं थी, लो हिल थी, और उस पे ही जो है उसके क्रेस्ट में, टॉप में इसका घर था लेंचो। तो क्रेस्ट में टॉप of a low hill. From this height, one could see the river and the field of a ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. अब यहाँ पे क्या बोला है बच्चों? फ्रॉम दिस हाइट, फ्रॉम दिस हाइट मीन्स जहां पे उसका घर था लंचो का, क्योंकि पूरी एंटायर वैली में कितने घर थे बच्चों? ओनली वन। क्लियर? द ओनली वन इन द एंटायर वैली। और कहाँ पे था? एट द टॉप ऑफ ए लो हिल। एक ज्यादा ऊंची हिल नहीं थी, छोटी सी लो हिल थी, उसके क्रस्ट में मीन्स टॉप ऑफ द हिल उसका मकान था। और फिर वहां की फ्रॉम दैट हाइट वन कुड सी द रिवर, और वहां से आप क्या देख सकते थे? रिवर, नदी, एंड द फील्ड, राइट कॉर्न। राइट मीन्स पका हुआ, जो उनकी फील्ड थी उसमें क्या थे? कॉर्न लगे थे, और राइट कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, और बहुत सारे जो है, डॉटेड मीन्स फुल ऑफ, डॉटेड मीन्स क्या है? फुल ऑफ द फ्लावर्स, मतलब पूरी जो फसल थी तैयार थी, राइट थी, और उसमें क्या थे? छोटे छोटे फ्लावर्स थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस, और उसको देख के, पूरी फील्ड को देख के क्या लग रहा था? कि इस साल जो है गुड हार्वेस्ट, अच्छा जो है प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि उनकी फील्ड जो थी बहुत अच्छी थी, तैयार फसल। बट किसकी जरूरत थी? लेट्स सी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर। किसकी जरूरत थी अर्थ को? अर्थ नीडेड, डाउनपोर क्या होता है बच्चों? हैवी रेनफॉल या रेनफॉल, और एटलीस्ट ए शावर, अगर बहुत बारिश नहीं होती तो एक शावर हो जाता, हल्की फुल्की बारिश हो जाती थ्रू आउट द मॉर्निंग। लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, इंटीमेटली का मतलब होता है क्लोजली, इंटीमेटली मीन्स क्लोजली। अब यहाँ पे थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से थ्रू आउट द मॉर्निंग मीन्स फ्रॉम द morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. और वो सुबह से किस साइड देख रहा था? नॉर्थ ईस्ट की तरफ से। तो ये भी एक क्वेश्चन है बच्चों, आगे शॉर्ट क्वेश्चन है कि had done nothing, उसने कुछ नहीं किया, बट जो है किसको देख रहा था? सी टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पे क्या है? एक घर है, किसका घर है? लेंचो का घर है। कहाँ पे है? एट द क्रस्ट ऑफ अ लो हिल, और पूरी एंटायर वैली में एक ही घर है, और वो किसका है? लेंचो का। फ्रॉम दैट हाइट, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी, क्या क्या देख सकते थे वहां से? जैसे सपोज यहाँ एक लो हिल है, और लो हिल पे एक घर है, और वहां से क्या देख सकते हो आप? फील्ड। माउंटेन है, और एक लो हिल पे एक मकान है, राइट। और यहाँ से जो है आप क्या देख सकते हो? रिवर को देख सकते हो, और फील्ड, जो तैयार फील्ड है, और यहाँ पे जो है छोटे छोटे क्या है? फ्लावर्स हैं, डॉटेड फ्लावर्स। क्लियर? और उसे जो एक होप थी कि इस साल जो है गुड हार्वेस्ट होगा, प्रॉफिटेबल होगा। और सिर्फ किसकी जरूरत थी? द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर। थ्रू आउट द मॉर्निंग, और सुबह से लेंचो जो है किसकी तरफ देख रहा था? टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। एक होप थी कि कहीं कोई क्लाउड दिखे उसे, सो दैट नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब जैसे हमने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा बच्चों? कि वो किधर की तरफ देख रहा था? सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और अपनी जो है वाइफ से क्या बोलते हैं वो? नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर,
कि आज जो है नाउ अब हमें क्या है, थोड़ी सी बारिश जो है होने वाली है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर का मतलब क्या होता है बच्चों, डिनर, जो एक जो है रात का खाना जो है बना रही थी। यस, गॉड विलिंग, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग। अब दोनों की कन्वर्सेशन चल रही थी, लेंचो की और उसकी वाइफ की, कि आज जो है हमें थोड़ी, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। तो उसकी वाइफ क्या बोलती है, जो क्या बना रही थी बच्चों, शी वॉज प्रिपेयरिंग सपर डिनर। यस गॉड विलिंग, द ओल्डर बॉयज मीन जो बड़े बच्चे थे फैमिली के, दे वर वॉकिंग इन द फील्ड, क्या कर रहे थे, फील्ड में वॉक कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस, और छोटे बच्चे क्या करते हैं, प्लेइंग नियर द हाउस। और आप लोग भी तब तक खेलते रहते हैं ना बच्चों, अंटिल कि आपकी मम्मा जो है आपको नहीं बुलाती, तब तक आप खेलते रहते हैं। तो सेम जो स्मॉलर वंस थे फैमिली में, दे वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड देम, कॉल्ड टू देम ऑल, कम फॉर डिनर। बड़े बच्चे क्या करते थे, दे वर वर्किंग इन द फील्ड, बट जो स्मॉलर बच्चे थे, स्मॉलर वन, स्मॉलर मेंबर्स जो थे फैमिली के, they were playing near the house until the mother called to them for dinner. It was during the meal that, just as Lanchu had predicted का मतलब क्या होता है बच्चों, foretell, पहले ही किसी जो है भविष्यवाणी करना, राइट, फोरकास्ट करना, प्रिडिक्ट करना, कि हमें पहले से अनुमान लगाया है कि कुछ होने वाला है, तो प्रिडिक्टेड। तो लेंचो ने पहले ही प्रिडिक्ट करा था, क्या प्रिडिक्ट करा था, कि बिग ड्रॉप्स। और उसी समय प्रिडिक्ट क्या करा था बच्चों, कि उसने अपनी वाइफ से क्या बोला था, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। और उसकी वाइफ ने भी बोला था यस गॉड विलिंग। तो ये उसका प्रिडिक्शन था, फोरकास्ट था, या फोरटेल करा था, पहले उसने बता दिया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, और सडनली क्या होता है कि जो उसके प्रोडिक्शन थी, जो उसने प्रिडिक्ट किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, और जो है बड़ी बड़ी बूंदे जो है बारिश की, बिगिन टू फॉल। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स। अब यहाँ बहुत जो है आपने देखा होगा कि आसमान में क्या होता है, बड़े बड़े जो है आसमान में क्लाउड्स, ह्यूज माउंटेन क्लाउड्स। अब एक्चुअल में माउंटेन थोड़ी होते हैं, क्लाउड्स किससे कंपेयर करा है उन्हें, बड़े बड़े माउंटेन से, पहाड़ों से, इतने बड़े बड़े जो हैं क्या थे, क्लाउड्स थे। किस डायरेक्शन में थे बच्चों, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये भी एक क्वेश्चन है आगे। इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स could be seen approaching। अप्रोचिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, कमिंग नियर, कि पास आ रहे थे, राइट। तो कई बार हवा में आपने देखा होगा कि ऊपर आसमान में बादल जो है दूर दूर रहते हैं, बट हवा में जो है रेन ड्रॉप्स आ जाती हैं। तो उसने देखा, क्या देखा, कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, और सडनली जो है ह्यूज जो है बहुत बड़े बड़े जो है माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स क्या करे थे, अप्रोचिंग, कमिंग नियर। द एयर वॉज फ्रेश। तो आपने देखा होगा कि जब हल्की हल्की बारिश होने लगती है या बादल जो है बनने लगते हैं, फॉर्मेशन होती है, तो एट दैट टाइम क्या होता है, हवा कैसी रहती है, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। जो मैन था वो बाहर आया, क्या फील करने के लिए, क्योंकि बारिश होती है तो आप लोग भी क्या करते हैं, घर से बाहर आते हैं टू फील द रेन on your body. The same he did. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. तो क्योंकि उसको सुबह से जो है इधर देख रहे थे वो टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, एक होप थी कि भाई बारिश हो जाएगी। और जिस तरह से वो अपनी वाइफ को जो है प्रिडिक्ट करते हैं और कहते हैं कि भाई वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, और किस तरह से उनका प्रिडिक्शन जो है सच होता है, और बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। और नॉर्थ ईस्ट साइड में जिस डायरेक्शन में वो देख रहे थे, और द सेम डायरेक्शन, वहां पे क्या फॉर्मेशन हो रही थी, ह्यूज माउंटेन क्लाउड्स। और ऐसा लग रहा था कि दे क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, की वो हमारी तरफ क्या करे, अप्रोच। एयर कैसी थी बच्चों, फ्रेश थी,
स्वीट थी। और किस तरह से he came out to feel the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed, these are not raindrops falling from the sky. अब उसने जो एक्सप्लेन करा, क्या एक्सप्लेन करा कि ये जो बारिश की ड्रॉप्स है, रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द सी, दे आर न्यू कॉइन्स। तो बच्चों अभी एमसीक्यू का क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आएगा कि रेन ड्रॉप्स को लेंचो ने किस चीज से कंपेयर किया, तो किससे करा कंपेयर, न्यू कॉइन से। तो उन्होंने कहा ये क्या है हमारे लिए, रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर नथिंग, दे आर न्यू कॉइन्स। क्योंकि उन्हें क्या थी, एक आशा थी और एक जो है अर्थ को नीड थी, किसकी, द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और ए शावर। तो यहाँ पे उन्होंने कंपेयर करा रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट। अब सिक्कों से क्यों बोला रेन ड्रॉप्स को, सिक्कों से, और उन्होंने यहाँ पे कंपेयर करा है द बिग ड्रॉप are 10 cent pieces and the little ones are 5. तो ये आप ध्यान में रखें कि किससे कंपेयर करा, कि बिग ड्रॉप्स जो हैं, बड़ी बड़ी जो बारिश की बूंदे, रेन ड्रॉप्स कितने सेंट की हैं, 10 सेंट की है। और जो छोटी छोटी बूंदे हैं उनको उसने किससे कंपेयर करा, 5 से, 5 सेंट। तो यहाँ पे दो बातें क्या है बच्चों, कि रेन ड्रॉप्स को कंपेयर करा न्यू कॉइन्स को, न्यू कॉइन से, और जो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स थी, बिग ड्रॉप्स, क्या बोला उसने कि ये 10 सेंट की है, और लिटिल वंस आर 5 ड्रॉप्स। क्लियर? With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain. Draped का मतलब होता है बच्चों covered in a curtain of rain. और थोड़ी देर में क्या हुआ, उसको एक सेटिस्फेक्शन हो गया, भाई हमारी अर्थ को किसकी जरूरत थी, नीडेड वाज ए डाउनपोर, और बारिश की जरूरत थी। और जैसे ही बारिश होने लगी और उसने कंपेयर करा छोटी और बड़ी ड्रॉप्स को, रेन ड्रॉप्स को, एंड ही वाज सेटिस्फाइड। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers wrapped in a curtain, और जो पूरी फील्ड थी किससे पूरी ढक गई थी, कवर हो गई थी, रेन से, बारिश से, राइट। ड्रैप्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, कवर्ड इन कर्टेन ऑफ रेन। बट अब जो है वो थोड़ा सा सेटिस्फाइड था, भाई एक शावर की जरूरत थी, और वो जो है एक शावर हो गया था। और किस तरह से उसने कहा कि भाई ये रेन ड्रॉप्स जो है क्या है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई आर नथिंग बट दे आर, उसने कंपेयर करा कि ये क्या है हमारे लिए, न्यू पॉइंट्स है। और बिग ड्रॉप्स को कंपेयर करा किससे, 10 सेंट से, और स्मॉल वंस, जो लिटिल वंस से 5 सेंट से। बट सडनली क्या होता है, अचानक, सडनली मीन्स अचानक, विंड बिगिन टू ब्लो। अब हवा जो है तेज चलने लगी। कई बार होता है ना, पहले थोड़ी बारिश होती है, क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है, और थोड़ी बारिश होती है, तो वो सेटिस्फाइड हो गया था कि भाई इतनी जो है बारिश क्या है, सफिशिएंट फॉर द फील्ड। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड, अचानक क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन। तो अभी क्या हो रही थी बच्चों, बारिश हो रही थी सिंपल सी, राइट। बट सडनली क्या होता है कि हवा तेज चलने लगती है, और उसके साथ साथ क्या होता है, अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन। हेलस्टोन किसको बोलते हैं बच्चों, ओले, राइट। तो बहुत बारिश के साथ साथ क्या गिरने लगे, हेलस्टोन्स बिगिन टू फॉल, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या करा था कि बड़े बड़े जो हैं बारिश की बूंदे क्या थी, वो 10 सेंट थी, और जो छोटी छोटी बूंदे थी वो क्या थी, 5 सेंट, राइट। तो यहाँ पे तो वो सेटिस्फाइड था कि हाँ भाई बारिश हो रही है। बट अचानक जो है, द विंड बिगिन टू ब्लो, एंड अलोंग विद द रेन क्या आने लगे बच्चों, हाइलस्टोन, ओले।
यहाँ पे ये क्या है बच्चों, रेन ड्रॉप्स। ये क्या है, हमारी बड़ी बड़ी जो है, बिगर जो है, बिग रेन ड्रॉप्स हैं, और ये क्या है, स्मॉल रेन ड्रॉप। बट सडनली जैसे ही जो है wind begin to blow and along with the rain very large hailstones begin to fall. These truly did resemble new silver coins. तो अभी उसने किसको कंपेयर करा था, रेन ड्रॉप्स को। अब क्या बोल रहे हैं कि वो जैसे ही विंड बिगेन टू ब्लो, और उसके साथ साथ जो है हाल स्टोन्स आने लगे, ओले आने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब इनकी जो है तुलना किससे करी उन्होंने, न्यू सिल्वर कॉइन्स। क्लियर। पहले उन्होंने बोला न्यू कॉइन्स, बट जो ओले पड़ने लगे उनकी कंपेयर किससे करा उन्होंने, सिल्वर कॉइन से। सिल्वर कॉइन। और एक्चुअल में क्या है, ये हालस्टोन। क्लियर। तो हेलिस्टोन्स को कंपेयर करा सिल्वर कॉइन से, रेन ड्रॉप्स को करा उन्होंने न्यू कॉइन से। क्लियर। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन ran out to collect the frozen pearls. तो आप में से कई बच्चे होंगे जिन्होंने जो है हेलिस्टोन को देखा होगा, गिरते हुए देखा होगा। तो कैसा फील करते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली सारे बच्चे जो है दौड़ते हैं टू कलेक्ट द हेलिस्टोन या फ्रोजन पर्ल्स। क्लियर। तो सेम जो है, जो बच्चे एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, जो बारिश में खेल रहे थे या बाहर निकले थे, वो फटाफट क्या हुए, दे रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। अब उन्हें ये नहीं पता था कि ये जो फ्रोजन पर्ल्स है कितना जो है उनको लॉस करेगी या ड्यून करेंगी फसल को, बट दे वर हैप्पी टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, exclaimed the man. A man जो satisfied था, अभी हमने इस वाले पैराग्राफ में पढ़ा था कि he was satisfied, क्योंकि बारिश हुई थी और एक बारिश की जरूरत थी, अर्थ नीडेड है शावर। अब उसने क्या बोला, इट्स रियली गेटिंग बेड नाउ। क्यों बोला बच्चों, क्योंकि अब बारिश के साथ साथ क्या पड़ने लगे, ओले पड़ने लगे। तो बच्चों अगर फसल तैयार हो और उसके ऊपर ओले पड़ने लगे तो क्या फसल ऐसी रहेगी, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि पत्ते फूल जितना भी लगा रहता है सब क्या होता है, ruined हो जाता है। Exclaimed the man, I hope it passes quickly. अब ऑब्वियसली एक फार्मर होता है, पूरी साल जो है इतनी मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है कि एंड में उसको जो है गुड हार्वेस्ट मिले और प्रॉफिटेबल हो उसकी फसल। बट यहाँ पे जो है लेंचो, जो दैट मैन जिसकी बात कर रहे हैं हम, लेंचो की, वो जो है थोड़ा सा क्या होपलेस हो गया था और उसे लग रहा था कि जल्दी जल्दी इट पासेस क्विकली। किसके लिए बोले इट पासेस क्विकली, कि हेलिस्टोन्स के लिए। इट डिड नॉट पास क्विकली, बट क्या वो पास हुआ जल्दी से, ऑब्वियसली नो, इट डिडंट पास क्विकली। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस। पूरे 1 घंटे तक, एन आवर मीन्स बच्चों क्या होता है, एन आवर 1 घंटे तक। तो एन आर, हमने आपने आर्टिकल्स में पढ़ा होगा एन आर क्यों लिखा है बच्चों, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एच इज योर साइलेंट, और यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन किसकी हो रही है, ओ की हो रही है। दैट इज वाई यहाँ पे क्या लिखा है, एन आर। एन आर मीन्स 1 घंटे। तो पूरी बारिश कितने घंटे तक हुई, 1 आवर तक हेलिस्टोन गिरते रहे। फॉर एन आवर द हेल रेन, the hell rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. अब ऐसा थोड़ी है बच्चों की पर्टिकुलर एक जगह जो है हालस्टोन गिरेगी। जहां बारिश हो रही थी पूरी वैली में, एंटायर वैली, पूरी वैली में क्या हुए थे, हालस्टोन गिर रहे थे बारिश के साथ साथ।
पूरा उन्होंने हिल साइड कवर कर लिया था, इवन गार्डन, हाउस, हिल साइड, कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली द फील्ड वॉज वाइट। तो जिन बच्चों ने देखा होगा कि बर्फ गिरते हुए देखा होगा, स्नोफॉल या हेल स्टोन, तो उन्होंने देखा होगा कि किस तरह से पूरी फील्ड कैसे हो जाती है बच्चों, कवर्ड विद, ऐसा लगता है कि व्हाइट सॉल्ट होगा वहां पे, या कोई जो है हमने ब्लैंकेट लगाया है वहां पे व्हाइट कलर का। तो यहाँ पे कंपेयर करा है उन्होंने, द फील्ड वॉज व्हाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। और ऐसा लग रहा था क्योंकि सॉल्ट कैसा होता है बच्चों, व्हाइट इन कलर। तो पूरी जो कवर था फील्ड या हाउस या हिल साइड, कवर्ड विथ हेलस्टोन, द एंटायर वैली, द होल वैली। तो किससे कंपेयर करा, ये ऐसा लग रहा था कि नमक से जो है वो कवर्ड है। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। तो पूरी जो है फील्ड किससे कवर्ड थी, हेलस्टोन से। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो है एक घर था पूरी अंटार वैली में, एक अलग सा घर था एट द क्रस्ट ऑफ द लो हिल, और पूरी फसल जो है रेडी थी एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। लेंचो जो है बहुत हैप्पी, अभी लेंचो का नाम नहीं आया, लेटर वी विल डिस्कस, आ गया है सॉरी। यहाँ पे द मॉर्निंग लेंचो, तो लेंचो का घर था, अकेला था एंटायर वैली में, और कहाँ पे था, क्रस्ट एट द टॉप ऑफ ए लो हिल, ज्यादा ऊंची नहीं थी, लो हिल थी। और फील्ड जो थी बहुत ज्यादा जो है गुड हार्वेस्ट, उसे एक होप था कि और साल की जैसे जो है इस साल भी प्रॉमिस है गुड हार्वेस्ट। बट सडनली किस तरह से बारिश के साथ साथ हेडस्टोन आते हैं, और उसको लगता है कि इट पास क्विकली, क्योंकि उसे डर था कि उसकी जो फसल जो है फील्ड गुड हार्वेस्ट होने वाली है, मे बी र्यून्ड हो जाए हेलस्टोन से। अब क्या आगे देखते हैं बच्चों, इन द नेक्स्ट लेक्चर टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। तो रिवाइज द चैप्टर एट होम, और अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस